नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और प्राइम लाइव पे आपका स्वागत करता हूं। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार यूपीएससी की परीक्षा है, जिसे कम से कम एक बार हर शिक्षित और होनहार युवा देना चाहता है या फिर चाहती है। इसके जरिए पास छात्र आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस इत्यादि का पद ग्रहण करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। 23 मई को इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बार टॉप 5 में बेटियों का जलवा रहा। आयोग ने परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लगाकर शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। फर्स्ट से 4th रैंक तक बेटियों ने बाजी मारी है। इस लिस्ट के अनुसार देश की बेटियों ने कमाल दिखाते हुए टॉप 10 की लिस्ट में शुरुआत में 4 महिलाओं ने स्थान हासिल किया है। टॉप 4 में बिहार की गरिमा लोहिया का भी नाम शामिल है, जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। अब रिजल्ट आ गई है तो छात्रों में ये उत्सुकता होती है कि ये जानने की कि कौन टॉप किया है और उसके एजुकेशनल जर्नी कैसी रही है। चूंकि बिहार इस एग्जाम में काफ़ी समय से ही अव्वल रहा है, तो इस वीडियो में बिहार की ही एक छात्रा जिसने 2nd रैंक प्राप्त किया है उसके बारे में बताऊंगा। गरिमा लोहिया मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली है। उन्होंने बक्सर में रहकर ही अपनी यूपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी की है। गरिमा के टॉपर बनने की सूचना मिलने के बाद से ही उनके घर परिजनों और दोस्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं इशिता किशोर ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया के अलावा तीसरे स्थान पर उमा हरिति और चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा ने टॉप किया है। इसके अलावा 5वें स्थान पर मयूर हजारिका यानी लड़के ने टॉप किया है। पिछले साल की तरह ही इस साल की भी इतिहास दोहराया गया है और एक महिला ने ही टॉप किया है। पिछले साल श्रुति मिश्रा ने पूरे देश में टॉप पहला स्थान हासिल किया था। बक्सर के बंगला घाट मोहल्ले की रहने वाली गरिमा यूपीएससी में 2nd टॉपर आई है, जिसके बाद पूरे बक्सर में खुशी की लहर है। जो युवा वर्ग है वह बधाई देने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। गरिमा के बक्सर स्थित बंगला घाट मोहल्ले के घर पर काफी भीड़ लगी हुई है। गरिमा लोहिया बक्सर की एक व्यवसायी परिवार से है। उनके दादाजी का नाम नारायण लोहिया है, जो बक्सर में व्यवसायी हैं। गरिमा ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु 7 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद वो काफी टूट गई थी, लेकिन गरिमा ने हिम्मत नहीं खोया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। गरिमा ने बताया कि उन्होंने स्कूलिंग बक्सर से ही की और 10th यहाँ के वुड स्टॉक स्कूल से पास करने के बाद दिल्ली अध्ययन के लिए चली गई। गरिमा ने बताया कि कोरोना काल में ही वह बक्सर अपने घर आ गई और उसके बाद यहाँ रहकर खुद से ही सेल्फ स्टडी की। उन्होंने बताया कि कई वर्षों के कड़ी मेहनत के बाद यह सफलता मिली है। गरिमा ने बताया कि यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए उन्होंने खूब ऑनलाइन पढ़ाई की, यूट्यूब पर देख उन्होंने तैयारी की और आज उन्हें यह सफलता मिली है। गरिमा ने युवाओं के लिए संदेश दिया कि वो हारे नहीं और अपनी मेहनत जारी रखें, सफलता उन्हें निश्चित रूप से मिलेगी। गरिमा लोहिया ने बताया कि वह दिन भर में 8 से 9 घंटे पढ़ाई किया करती थी। इन्होंने बताया कि यह फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और 2nd अटेम्प्ट में सीधे देश भर में 2nd टॉपर बन गई। और साथ ही कहा कि असफलता से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार कोशिश से हर असफल काम सफलता में बदल सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन्होंने कहीं दूर जाकर यूपीएससी की तैयारी नहीं की, बल्कि ये अपने पैतृक घर बक्सर में ही रहकर पढ़ाई की और यहाँ तक पहुँची। तो इस बात से हर नौजवान युवक, खासकर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी करके भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब जानकारी उनके बारे में जिन्होंने देश भर में टॉप किया है, यानी हम बात कर रहे हैं इशिता किशोर की। इशिता ने तीसरी बार यूपीएससी एग्जाम दिया था, लेकिन इंटरव्यू तक वे पहली बार पहुंची थी। अपने पहले दोनों प्रयास में वह प्रीलिम्स एग्जाम भी पास नहीं कर पाई थी, लेकिन इससे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार मेहनत में जुटी रही और आखिरकार तीसरे प्रयास में उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा में न केवल पास होकर दिखाया, बल्कि ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक हासिल करते हुए सभी को चौंका दिया है। तीसरे प्रयास में उन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज, फिर मेंस और आखिरकार इंटरव्यू में भी बाजी मार ली। इशिता ने टॉप रैंक हासिल की है और अब वे भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस, भारतीय सिविल सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में से किसी का भी चयन कर सकती है। लेकिन इशिता ने पहले ही तय कर रखा था कि उन्हें आईएएस बनना है और वे एग्जाम देने के बाद से ही कॉन्फिडेंट थी कि उनका चयन हो जाएगा। अब वे आईएएस के लिए ही विकल्प चुनेंगी। उन्होंने अपना चयन होने के बाद मीडिया से कहा भी कि मैं सफल रहूंगी, ये पूरी उम्मीद थी, लेकिन टॉपर बनना मेरे लिए सुखद आश्चर्य है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा है, उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से
2017 में पूरी की थी। इशिता ने ग्रेजुएशन करने के बाद एक निजी मल्टीनेशनल कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग में बतौर रिस्क एडवाइजरी के जॉब शुरू की थी। इस जॉब में भी वे बेहद आगे तक जा सकती थी, लेकिन उन्होंने सिविल सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और नौकरी छोड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दी। इशिता ग्रेजुएशन करने के बाद और निजी एमएनसी में नौकरी करने से पहले इंटर्नशिप के लिए कई संगठनों व कंपनियों से जुड़ी रही। इस दौरान उन्होंने क्राई, गेल इंडिया के अलावा खेल व युवा कल्याण मंत्रालय में इंडो चाइना यूथ डेलीगेट के तौर पर भी काम किया। उनका यह अनुभव उन्हें सिविल सेवा के इंटरव्यू की तैयारी कराने में बेहद काम आया। आपको बता दें कि यूपीएससी ने रिजल्ट www.upsc.gov.in पर जारी किया है। इस रिजल्ट में कुल 933 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। यूपीएससी के नतीजों में छपरा के शिशिर कुमार सिंह को 16वां रैंक और पटना के उत्कर्ष उज्जवल को 68वां रैंक मिला है। बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केंद्रीय सेवा समूह ए और समूह बी में नियुक्ति के लिए कुल 933 उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई है। अनुशंसित 933 उम्मीदवारों में से 345 सामान्य वर्ग के हैं, 99 ईडब्ल्यूएस के हैं, 263 ओबीसी के हैं, 154 एससी के हैं, 72 एसटी के हैं। 178 उम्मीदवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।